हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई लिपस्टिक की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। लक्ष्मीपुर नामी राज्य में दो पति पत्नी शंकर और पूजा अपनी बेटी रूही के साथ रहते थे। रूही को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। शंकर एक गरीब व्यक्ति था जो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने घर वालों का पेट पाला करता था। वो रूही की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता था। रूही जब अपने पिता को इतनी मेहनत करते देखती तो मन में सोचती, जितनी मेहनत मेरे पिताजी करते हैं इतने में तो हमें ढेर सारा पैसा मिलना चाहिए था, परंतु पिताजी तो बस इतना ही कमा पाते हैं जिससे बमुश्किल एक दिन का भोजन खरीदा जा सके। मैं अपना ब्रांडेड मेकअप किट खरीदने वाला सपना कैसे पूरा करूँगी? पता नहीं कर भी सकूंगी या ऐसे ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। रूही ऐसे ही अशांत होकर बैठ जाती है। उसे बैठे अभी थोड़ी देर ही गुजरती है कि उसकी माँ पूजा उसे आवाज़ देती है। अरे ओ रूही, कहाँ हो बेटा? इधर आओ, मेरे पास बैठो। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, तू निराश मत हो, सब अच्छा ही होगा, बस अच्छे की उम्मीद रखो। नहीं रूही, तू मान नहीं रही, परंतु कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा तब फील किया था जब मेरे पिताजी और माताजी की डेथ होनी थी। मैं घर में अकेली थी और ऐसे ही मेरा मन घबराने लगा था। फिर तेरे नाना नानी मर गए थे। आज तेरे पिताजी घर नहीं हैं, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। माँ, हद होती है, मेरे पिता को कुछ हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। बस तू शुभ शुभ बोल और शुभ शुभ सोच। रूही पूजा को चुप करवाकर अपने कमरे की ओर चल देती है। पूजा उठकर घर से बाहर निकल जाती है। पूजा को बार बार शंकर का ख्याल आता है। इसी टेंशन में वो रोड पर आती गाड़ी भी नहीं देख पाती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पूजा को कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। पूजा को काफ़ी चोटें आती हैं, मगर फिर भी वो बार बार घर जाने की ज़िद करती है। उसकी ज़िद देखकर कुछ लोग उसे गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ जाते हैं। वो घर आती है तो शंकर भी घर आ चुका होता है। शंकर को देखकर पूजा को शांति होती है। वो अपनी चोटों की भी चिंता नहीं करती और भागकर शंकर के पास जाती है और कहती है, शंकर शंकर, आप ठीक तो हैं ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ पूजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, परंतु तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम्हें क्या हुआ है? मैं आपको ढूंढने घर से बाहर निकली थी कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से मेरे बार बार जिद करने के कारण मुझे घर छोड़ गए। पूजा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी घर से बाहर निकलने की? अब इतनी चोटें लगवा ली हैं और मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं जिनसे मैं तुम्हारी मेडिसिन लाऊंगा। मेरे पास तो बस इतने ही पैसे जमा हो पाते हैं जिनसे बस हम एक वक्त का खाना खा सकें, परंतु अब वो भी काम नहीं रहा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपके पास काम नहीं रहा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे पास काम नहीं रहा, क्योंकि जिस जंगल से मैं लकड़ियाँ काट कर बेचा करता था वहाँ से लकड़ी काटने पर उन लोगों ने पाबंदी लगा दी है। वहाँ से कोई व्यक्ति भी लकड़ी नहीं काट सकता। अगर कोई सदस्य वहाँ से लकड़ी काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे 20 साल उम्र कैद की सज़ा होगी। पर पिताजी, ऐसा क्यों हुआ है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ बेटी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु अब से ऐसा ही होगा। ओहो, तो अब फिर हम खाएंगे कैसे? हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है और ना ही आपके पास कोई और काम है। निराश मत हो बेटी, जिसने पैदा किया है वो खाने को भी जरूर देगा। अभी मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ, कल को नया काम तलाश करने जाऊंगा। ठीक है माँ बाबा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर की ताज़ा हवा खाने जा रही हूँ। थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी। आप लोग मेरी चिंता ना करना। अगर मुझे वापसी पर देर भी हो गई
तो तलाश करने मत आना, क्योंकि मैं अपनी दोस्त को भी मिलने जाऊंगी तो कोई पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाए। ठीक है रूही, मैं भी सोती हूँ, सर दर्द कर रहा है मेरा। तू अपना ख्याल कर और कोशिश करना समय से वापस आ जाओ। ठीक है माँ, मैं ख्याल रखूंगी और शाम समय से पहले ही लौट आऊंगी। वह रूही निराश होकर घर से निकल आती है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मेरे पिताजी की नौकरी छूट गई। मेरे पिताजी अब कौन सा काम करेंगे? पिताजी के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम अपना कोई काम ही शुरू कर सकें। अब मुझे तो लगता है मैं सारी जिंदगी मेकअप किट को तरसती रहूंगी। रूही की बातें पेड़ पर बैठी परी सुन लेती है और वो नीचे आती है और रूही से आकर कहती है, रूही, तुम निराश मत हो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगी। पर कैसे? और आप कौन हो? मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं रूही, तुम रिलैक्स रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो हेल्प करने आई हूँ। मेरी हेल्प? पर कैसे? क्या तुम मुझे ब्रांडेड मेकअप किट लेकर दोगी और मेरे माता पिता के इलाज के लिए पैसा भी? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें ना सिर्फ ब्रांडेड मेकअप किट दूंगी, बल्कि ढेर सारे पैसे और सोना भी दूंगी, जिससे तुम्हारे घर के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वह परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट कर देती है। इतना सारा सोना देखकर रूही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने तो कभी सपने में भी इतना सारा सोना नहीं देखा था। इतना सारा सोना, ये मैं कैसे उठाऊंगी? मुझसे तो उठाया नहीं जाएगा। मैं बस थोड़ा सा ले लेती हूँ, जितना मुझसे उठाया जा सके। आप बस मुझे मेकअप किट दे दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वह परी दोबारा अपनी छड़ी घुमाती है और ब्रांडेड मेकअप किट और ढेर सारी ब्रांडेड लिपस्टिक प्रकट कर देती है, जिसे देखकर रूही बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी, तुमने मेरा बचपन का सपना पूरा कर दिया। मैंने आज तक मेकअप नहीं किया, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब मैं घर जाती हूँ, मेरे माता पिता मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। वह रूही थोड़े से सोने के सिक्के और एक हाथ में मेकअप किट पकड़ लेती है। परी रूही को देखती है तो उसे कहती है, रुको, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम ये सब कुछ अपने साथ लेकर जाओगी। परंतु मेरे हाथ में तो कुछ और पकड़ने की जगह ही नहीं, मैं ये कैसे लूँगी? तुम एक अच्छी लड़की हो, जिसका मन साफ है और इसमें कोई खोट नहीं, ना ही तुमने लालच किया। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट दूंगी, जिससे तुम जितने मर्जी मेकअप किट प्रकट करवा लेना। वह परी रूही को बढ़िया सी मेकअप किट देती है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है और घर आकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है। वो भी बहुत खुश होते हैं और जादुई मेकअप किट से ढेर सारी मेकअप किट प्रकट करवा के मेकअप किट वाली शॉप खोल लेते हैं। उनके इतने अच्छे मेकअप किट देखकर दूर दूर से लोग उनके पास खरीदने आते हैं और वो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाते हैं। अब रूही अपने माता पिता के साथ मिलकर शॉप चलाती और उनका ख्याल रखती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।